नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग बात करेंगे एक एआई पावर्ड ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड फोटो गैलरी सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है फोटो प्रिज्म। इस वेबसाइट में आने के बाद आप इसके बारे में देख सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड फोटो स्टोर करने की, फोटो एंड वीडियो स्टोर करने की एक गैलरी ऐप है, एक गैलरी सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हैं ऑन प्रेमाइसेस। आप में से बहुत लोग गूगल फोटोज़, एप्पल फ़ोटोज़ एंड अदर क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं अपने फ़ोटो स्टोर करने के लिए। बहुत बार ये होता है कि आपकी जो लिमिटेड स्टोरेज के कारण आप 1 साल या 1.5 साल तक की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, या 2 साल तक की आपका फ़ोटो जो है अपलोड रहता है। उसके बाद जो है आपको फ़ोटो डिलीट करना पड़ता है। और फ़ोटो एंड वीडियो के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि फ़ोटो एंड वीडियोज़ क्या है, आपकी मेमोरीज़ है। तो मेमोरीज़ को आप कभी नहीं चाहते होंगे कि आप उसे डिलीट करें। और दूसरी ये पॉइंट है कि आप क्लाउड स्टोरेज में आप फ़ोटोज़ को स्टोर कर रहे हैं, उस क्लाउड स्टोरेज के अंदर आपको एक तो रिकरिंग चार्ज लगता है अगर आप फ्री लिमिट के बाद यूज़ करते हैं। दूसरा, उस जो क्लाउड स्टोरेज में आप फ़ोटो स्टोर कर रहे हैं, वो क्लाउड में आप जब लॉगिन करते हैं या आप जब पहला साइन अप करते हैं उस क्लाउड स्टोरेज के साथ, वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट साइन होता है, जिस एग्रीमेंट के अंदर आपकी फ़ोटो या आपकी डेटा को उन लोग यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन को और इन्हांस करने में, डेवलपमेंट करने के लिए, और फ़ोटो को और तरीके से एडसेंस करने के लिए भी। तो इस तरह का आपकी फ़ोटो को आप अगर अपनी प्राइवेट गैलरी में रखना चाहते हैं, आप प्राइवेटली स्टोर करना चाहते हैं और आपके पास ही वो आपकी अमानत की तरह स्टोर रहे, और ग्लोबली आप उसे अगर व्यू करना चाहते हैं तो आप फोटो प्रिज्म का यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर आपको आपकी सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ की एक गैलरी मिल जाता है, जिसको आप अपने ऑन प्रेमाइसेस, आपके पास कोई सर्वर या पीसी में स्टोर कर सकते हैं, चाहे आप कोई प्राइवेट क्लाउड में भी स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि ऐप्स आपके पास है, ऐप की ऑथेंटिसिटी आपके पास है, तो कोई डेटा लीक या थेफ्ट होने की चांसेस नहीं रहता है, और आपकी प्राइवेसी की पूरी कंसर्न यहाँ पर रखा गया है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका नाम है फोटो प्रिज्म। तो इसकी अगर हम लोग फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो फोटो प्रिज्म के अंदर आपको फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ दोनों तरह की सपोर्ट मिलता है। रॉ एंड कंप्रेस इमेज का भी सपोर्ट करता है। आप इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं अपने, इंक्लूडिंग मैप्स के अंदर भी अपने कहाँ क्या जगह पे आपने गए हैं, उस जगह पे क्या क्या फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अपने शूट किए, वो सारे आपको मैप्स में भी यहाँ पर दिख जाएगा। लाइव फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, फेस रिकॉग्नाइजेशन का भी ऑप्शन है, जिसके अंदर आप मल्टीपल लोगों की फ़ोटोज़ अपने फ़ोटो गैलरी में सेव किए तो ऑटोमेटिकली वो सारे पर्सन का फ़ोटो को रिकॉग्नाइज किया जाएगा वाया द एआई टूल्स, और आपके सामने रखा जाएगा, जिसके ज़रिए आप किसी की फेस से भी उसकी रिलेटेड सारे फ़ोटोज़ को भी ब्राउज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, टैग्स एंड ऑल द थिंग्स इस फोटो प्रिज्म सॉफ्टवेयर के अंदर है। आज इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारे डॉकर होस्ट के अंदर, और साथ साथ हम लोग अगर कोई प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते हैं, लाइक ओन क्लाउड या नेक्स्ट क्लाउड, या कोई वेब डेव सर्वर या फिर कोई नया सर्वर हम लोग ऑलरेडी हमारे घर में रखे, उसे हम लोग वेब डेव टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, और इस ऐप्स के ज़रिए उस पर्टिकुलर नैस या क्लाउड के अंदर, प्राइवेट क्लाउड के अंदर कैसे डेटा को स्टोर करेंगे और कैसे रिट्रीव करेंगे, उसका सेटिंग्स भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में आगे का वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोटो प्रिज्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, डॉक्यूमेंट्स पेज में। इसके अंदर आपको डॉकर कंपोज की जो सेटिंग है, डॉकर कंपोज की जो फाइल है, ये सारे मिल जाएगा। लिनक्स, पॉडमैन, रास्पबेरी पाई, इस तरह से बहुत जगह पे ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करेंगे डॉकर कंपोज की जो YML फाइल है, ये डिफ़ॉल्ट फाइल है। इसके अंदर आपको जो चेंजेस करना है वो आपके अकॉर्डिंग, आपके इंफ्रा के अकॉर्डिंग वो होगा। इसे हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम लोग आएंगे हमारे पोर्टेनर के अंदर। यहाँ पर एक हम लोग स्टैक क्रिएट करेंगे फोटो प्रिज्म के नाम से, और जो YML फाइल है वो यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे वेब एडिटर के अंदर। इस YML फाइल को अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, तो यहाँ पर आपको डेटाबेस सेटिंग से लेके आपकी जो फोटो प्रिज्म की जो एडमिन यूज़र कौन होगा, उसकी पोर्ट नंबर क्या होगा, उसकी पासवर्ड क्या होगा, डेटाबेस की URL क्या होगा, डेटाबेस कौन सी पोर्ट में वर्क करेगा, वेब डेव एनेबल रहेगा कि डिसेबल रहेगा, इस तरह से सारे जो स्क्रिप्ट है वो दिया हुआ है। इसमें आपको जस्ट येस नो करना है और आपके हिसाब से आपको चेंज करके इसे यूज़ करना है। ये डिफ़ॉल्ट यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है, आप इसे चेंज करके यूज़ करें ताकि आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी मिले इसके अंदर। यहाँ पर आपको रूट पासवर्ड वगैरह डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, इसे आपको चेंज करना है।
उसके बाद आपको जस्ट डिप्लॉयमेंट करना है। डिप्लॉय स्टैक करते ही ये ऑटोमेटिकली कंटेनर बन जाएगा। MariaDB का एक कंटेनर बनेगा, एक आपका फोटो प्रिज्म का खुद का ऐप बनेगा। इस पर आपको आना है, आने से ही आपको यहाँ पर लॉगिन करने को आएगा। लॉगिन में जो है हम लोगों ने एडमिन और पासवर्ड इनसिक्योर जो दिए थे जो स्क्रिप्ट में, वो यहाँ पर डालना है। फोटो प्रिज्म की जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 2342, अब ये ब्राउज़र पे पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। यहाँ पर बाएं तरफ आपका सारे मेनूज़ है, लाइक एल्बम, वीडियोस, पीपल, फेवरेट, इस तरह से बहुत सारे मेनू है जिसके अंदर आप अलग अलग फ़ोटो को टैग करके अलग अलग लोकेशन के हिसाब से रख सकते हैं। आप फेवरेट बना सकते हैं, मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ दाएं तरफ कोने में जाएंगे तो आपको और कुछ सर्च का एडवांस सेटिंग मिल जाएगा जिसके अंदर आप और अच्छी तरीके से इसे सर्च कर सकते हैं। आपको मैनुअल अपलोड का बटन मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी जो एल्बम की टैग है वो टैग बना के आप यहाँ से अपने डेस्कटॉप या आपके कंप्यूटर या मोबाइल से आप अपने फ़ोटो को यहाँ अपलोड कर सकते हैं मैनुअली। अपलोड करने के बाद इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्ले करके, एडिट करके। और इसको अगर हम लोग एडिट करेंगे तो इस फोटो के रिलेटेड सारे लेबल्स एंड डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये कौन से कंट्री में खींचा गया था, कौन सी ईयर में खींचा गया था, ये सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं लेवल को अपने हिसाब से। आप इसकी टैगिंग वगैरह देख सकते हैं, इसकी फाइल के अंदर इसकी इंस्टेंट आईडी, हैश टैग्स, इसकी मेटा डेटा, सारी चीज़ आप देख सकते हैं एंड उसे अपडेट भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अब हम लोग सेटिंग के अंदर आएंगे। सेटिंग में आपको जनरल, लाइब्रेरी, एडवांस, सर्विसेज, अकाउंट्स, इस तरह से बहुत सारा सेटिंग है जिसको आपको आपके अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ अगर प्राइवेट रखना है, किसी को लेबलिंग करना है, इंडेक्सिंग करना है या क्वालिटी के ऊपर कुछ फिल्टरेशन करना है, आपको जेपीजी का जो साइज़ लिमिट है वो सेट करना है या क्वालिटी को सेट करना है, वो आप इस सेटिंग के अंदर आके कर सकते हैं। आप अगर सर्विसेज टैब में आएंगे तो यहाँ पर आप वेब डेव कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऐप में, या फिर कोई वेब डेव सर्वर लाइक नेक्स्ट क्लाउड या और ऑन क्लाउड, इस तरह से कोई अगर क्लाउड सर्वर आपके पास है उसमें ऑलरेडी आपका फ़ोटो स्टोर है तो वहाँ की वेब डेव URL को यहाँ देके आप उस फोटो को इस फोटो प्रिज्म के अंदर आके सिंक करा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक नेक्स्ट क्लाउड का इंस्टेंट है जिसके अंदर फोटो फोल्डर के अंदर मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ है। अब मैं यहाँ पर सेटिंग में आऊँगा। सेटिंग में आने के बाद हम लोग इसकी वेब डेव URL को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो कनेक्ट बटन है इसके अंदर जो सर्विस URL है इसके अंदर हम लोग वेब डेव URL को देंगे अलॉन्ग विद द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब उसको कनेक्ट करेंगे हम लोग। कनेक्ट करते ही हम लोग उस पर्टिकुलर क्लाउड सर्वर में जो भी फ़ोटो रिलेटेड डेटा है वो हम लोग यहाँ से सिंक कर पाएंगे। सिंक में भी अलग अलग आपका सेटिंग है। सिंक आप किस तरह से करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कौन सा फोल्डर को करना चाहता है, डेली करना चाहते हैं, 1 घंटे के अंदर करना चाहते हैं, या फिर रिमोट फाइल को आप डाउनलोड करेंगे, या फिर अपलोड के लिए आप इसे यूज़ करना चाहते हैं इस वेब डेव सिंक्रोनाइजेशन को, वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन अब सेटिंग कंप्लीट होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो फोटो फोल्डर के अंदर जो भी फोटोज़ था वो यहाँ पर सिंक होकर आ चुका है। अब इस फोटो के साथ हम लोग कुछ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं, इस फोटो को एडिट कर सकते हैं, फोटो को आप टैग कर सकते हो, फोटो को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग फ़ोटो की मेटा डेटा वगैरह भी हम लोग बदल सकते हैं। तो ये एक पर्सनल फ़ोटो गैलरी है जो आप इसके अंदर भी डेटा रख सकते हैं, एज वेल एज अगर आप ऑलरेडी एक क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हैं कोई प्राइवेट या पब्लिक क्लाउड, उसे भी इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी फ़ोटोज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। फ़ोटो के साथ साथ ये वीडियो को भी सपोर्ट करता है, तो फ़ोटो वीडियो दोनों चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा हम लोगों ने फ़ोटो प्रिज्म के ज़रिए हमारी पर्सनल फ़ोटो गैलरी एंड वीडियो गैलरी तैयार कर ली है। अब इसके अंदर हम लोगों को फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को रखना है, स्टोर करना है और आने वाले दिनों में इसको प्राइवेटली एक्सेस करना है। तो इस तरह से आप प्राइवेट वीडियो एंड फ़ोटो गैलरी बना सकते हैं फ़ोटो प्रिज्म के ज़रिए। और इस तरह का और मज़ेदार टेक वीडियोज़ के लिए आप इंस्टॉलर गुरु को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।